नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज काउंटिंग होगी। सभी राज्यों से बैलेट बॉक्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। चुनाव के लिए 99% से ज्यादा मतदान किया गया। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के घटक दलों के अलावा बीजेडी, अकाली दल, बीएसपी, टीडीपी और वाईएसआरसीपी का समर्थन मिला है। राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 5,43,216 है। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रदेश सरकार के खिलाफ आज बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक कल विधानसभा के अंदर हुई। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप भी जारी किया है। चीफ व्हिप शिवरतन शर्मा ने व्हिप जारी करते हुए पार्टी के सभी विधायकों को सदन में रहने को कहा है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधानसभा को सूचना दे दी गई है। अकलतरा रेप मामले के पीड़ित परिवार को बीजेपी विधायक दल ने 1 लाख रुपए की सहायता देने का भी फैसला किया है। रायपुर से बड़ी खबर है। आज ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस द्वारा लगाया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता विरोध करेंगे, प्रदर्शन में शामिल होंगे। सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस के विरोध में आज प्रदर्शन किया जाएगा। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता आज विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस है और उसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन दिग्गज करने जा रहे हैं। आज ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। रायपुर से एक और बड़ी खबर है। कोरोना के 633 नए मरीज मिले हैं। 373 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। रायपुर में कुल 116 मरीज मिले। दुर्ग में 93, राजनांदगांव में 58, बालोद बिलासपुर में 38 केस मिले हैं। रायगढ़ में 26, कोरबा में 45 मरीज मिले हैं। दुर्ग पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्रिकेट में हाथ आजमाया और शिव डहरिया की गेंद पर चौका जमाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बल्लेबाजी की, तो वहीं मंत्री शिव डहरिया ने सीएम के सामने गेंदबाजी की। बल्ला घुमा दिया है। फील्डरों के सिर के ऊपर से गेंद हवा में और ये लगा शानदार चौका। अब जरा बल्लेबाज का चेहरा भी देख लीजिए और चेहरे पर चौका लगाने की विजयी मुस्कान भी। जी हां, ये है सीएम भूपेश बघेल। सियासत की पिच पर अपने अंदाज और बयानों के तेज रफ्तार से अच्छों के छक्के छुड़ाते हैं, लेकिन जब क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं तो भी छा जाते हैं। दरअसल कुम्हारी में बने नए मिनीमाता स्टेडियम का लोकार्पण था। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे, साथ ही में कई मंत्री और विधायक और अधिकारी थे। क्रिकेट का हरा भरा मैदान देखकर सीएम का भी मन मचल गया। सीएम बघेल ने बल्लेबाजी में हाथ आजमाया और मंत्री शिव डहरिया के हाथों में बॉल आ गई। फिर क्या था, सीएम बघेल ने सही मौका देखा और मार दिया चौका। कुम्हारी के नवनिर्मित स्टेडियम के लोकार्पण के बाद सीएम ने क्रिकेट खेलकर न सिर्फ खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, बल्कि क्रिकेट का अपना हुनर भी दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर के पोस्ट ऑफिस एफडी घोटाले में महिला एजेंट आकांक्षा पांडे को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आकांक्षा को गिरफ्तारी से राहत दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पुलिस को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल रायपुर के रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय स्थित पोस्ट ऑफिस में एफडी घोटाले के मामला सामने आया, जिसमें आकांक्षा पांडे और उनके पति भूपेंद्र पांडे पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के गबन का आरोप लगा है।
सरगुजा में भूमाफिया पर एक महिला को पीट कर मार डालने का आरोप लगा है, जिसके विरोध में पीड़ित परिवार ने आईजी कार्यालय के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। मृतका के बेटे के खिलाफ उसकी मां को भूमाफिया उठाकर ले गए थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए वो लंबे वक्त से प्रयास कर रहा था। पीड़ित जब पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचा तब उसकी मां गंभीर हालत में जिला अस्पताल में मिली, जिसे इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका धन कुंवर के बेटे का आरोप है कि उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए भूमाफिया प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी तहसील कार्यालय में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। केस ही लड़ रहा था, उसी के पास ले जाके इसको इलाज करवाने के बहाने ले जाके छोड़ दिए थे और 3-4 महीना से वहीं रखे थे। मैं जब भी जाता था मेरे मामा लोग दलाल लोगों को फ़ोन करके बुला लेते थे और इसको आने नहीं देते थे वहाँ से। और जबकि अभी 12 तारीख को इसको तबीयत को बारे में मेरे को पता चला, नहीं जानता था। मैं अपनी माँ को पुलिस के मदद से लेने आया था यहाँ मजीरा में। मैं बोला चलिए सर, मेरी माँ को नहीं आने दे रहे हैं, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। इसीलिए मैं पुलिस के पास गया और वहाँ से पता चला कि तुम्हारी माँ तो जिला चिकित्सालय में एडमिट है। यहाँ आके देखा तो सर बेहोश पाई गई इसको, और यहाँ से फिर उसके अगले दिन तुरंत रेफर कर दिया गया रायपुर 3-4 रात रुके सर। 15 तारीख को वहाँ एडमिट हुआ, उसके बाद 16, 17, 18 को इसका शाम को डेट हुआ। घर वाले थे, उनका आरोप है कि इसमें जो है कुछ ज़मीन संबंधी ये मामला था, विवाद था, जिसमें प्रारंभिक अभी जो पूछताछ करने से पता चला है कि इसमें उनका आरोप है कि कुछ लोग जो थे इनकी ज़मीन को लेकर उनके साथ विवाद चल रहा था। तो इनका आरोप ये है कि जिसके कारण उक्त घटना हुई है, इसके संदर्भ में अभी मर्ग इंटीमेशन लेकर इसमें मर्ग जाँच की जाएगी और जैसे जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप अगली कार्रवाई की जाएगी। बलौदाबाजार के बारनवा पारा अभयारण्य में वन विभाग ने सागौन की लकड़ी से भरी गाड़ी जब्त की है। 15 जुलाई को कोठारी परिक्षेत्र में पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी का पीछा कर उसे जब्त किया, लेकिन कार सवार मौके से फरार हो गए। कार से सागौन की लकड़ी भरी थी, जिसे वन विभाग ने जब्त किया। 16 जुलाई को आरोपी दोबारा जब्त कार के पास पहुंचा और उससे आग लगा दी। आनंद फानन में वन कर्मियों ने आग बुझाई। उसके बाद जांच पड़ताल कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। के द्वारा आग लगा दिया गया था कार को और वो फरार हो गए थे, जिसकी जो है कोटरी रेंज के जो फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा थाने में अब हमारे सोनाखान चौकी में रिपोर्ट करने पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध FIR क्रमांक 551/22। इसमें IPC की धारा 435, 201 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया 16 तारीख को, और तत्काल तीनों आरोपियों को विभिन्न जगह स्थानों से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर उन्हें अग्रिम कार्रवाई की गई और साथ ही फॉरेस्ट को उनको सौंपा। रायगढ़ जिले के पुटकापुरी ग्राम पंचायत के 160 स्कूली छात्र शिक्षकों की मांग को लेकर धरने पर बैठे। मामले की सूचना मिलते ही SDM और BEO मौके पर पहुंचे। इन्होंने छात्रों और उनके अभिभावकों को आश्वासन दिया। उसके बाद मामला शांत हुआ। दरअसल पुटकारी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक प्रिंसिपल और एक शिक्षक है, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। SDM ने 2 और शिक्षकों की तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही जल्दी ही कुछ और शिक्षकों को तैनात करने की भी बात कही। प्रॉपर शिक्षा चाहिए हम लोगों को। 2 साल से हम लोगों के पुटकापुरी शासकीय स्कूल में माध्यमिक विद्यालय पुटकापुरी में 2 साल से स्थिति खराब है और हमें प्रॉपर टीचर चाहिए। यहाँ 2 साल से तो मतलब ये है सर कि लॉकडाउन था। लॉकडाउन में तरीका से पढ़ाई भी नहीं हुआ। उसके बाद में मुश्किल से ले देकर बच्चे लोगों को मुश्किल से भेजे हैं स्कूल भेजे हैं मुश्किल से। अब जाके उनका पढ़ाई में इच्छा बनने वाला था कि 2 साल से मतलब यहाँ स्कूल टीचर नहीं है। यहाँ के प्राचार्य को 6 जुलाई को ही एक आदेश निकालने के लिए बोला था और शिक्षक व्यवस्था करने के लिए बोला था, क्योंकि ये स्कूल जो है उन्हीं के अंडर का स्कूल का है और उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इस कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। आज फिर 2 शिक्षकों का वहीं से हम शिक्षक स्कूल में व्यवस्था करने का आदेश कर दिए हैं। शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है और उनके अत्यधिक जो उनके पीरियड्स हो रहे हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। तो उस संबंध में जैसे ही सूचना मिली हम यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए और ये पता चला है
कि वास्तविक तौर पे यहाँ पर कक्षाएं लेने वाले 2 ही शिक्षक हैं। डीओ साहब से तत्काल बात किया है हमने और उन्हें बताया है कि और 2 शिक्षकों का आदेश अभी जारी किया गया है और आगे भी। बिलासपुर में ससुराल में दामाद की हत्या किए जाने के बाद मृतक के परिवार वाले न्याय की गुहार लगाने एसएसपी ऑफिस पहुंचे। इन लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मृतक के परिजनों के साथ ही गांव के लोग भी एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे। गांव के लोगों ने महिला के प्रेमी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एसएसपी को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध संबंध में दामाद की हत्या की गई। हत्या उन लोग किए हैं, लेकिन ये भी संदिग्ध है, ये भी पकड़ाना चाहिए। ये भी आरोपी है। पूरा जो घटना की हुई है इनसे विवादित बढ़ के हुई है, तो हत्या के अंजाम। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आए हैं? हाँ, यहाँ हम लोग न्याय के लिए आए हैं। वहाँ बताते थे तो वहाँ उनका नहीं सुन रहा था, इसीलिए हम लोग सब गांव के ग्रामीण आक्रोशित थे। वो सब यहाँ आके न्याय के लिए मांग किए कि उसको कम से कम जिसके चलते कोंडा गांव में मजदूरी के भुगतान में देरी की शिकायत लेकर मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपना मेहनताना दिलाने की गुहार लगाई। पूरा मामला अमरावती रेंज का है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के ग्रामीणों ने वन परिक्षेत्र में मजदूरी की थी, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी इनका मेहनताना नहीं मिला। ग्रामीणों की माने तो हर मजदूर का कम से कम 30,000 रुपए बकाया है, जिसके भुगतान को लेकर मजदूर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारी राशि का आवंटन नहीं होने की बात कर पल्ला झाड़ रहे हैं। हम लोग अमरावती रेंज में काम करने गए थे वन विभाग में। वहाँ काम के 1.5 माह गली पलक बनाए, एलसीडी गड्ढा खोदे और ट्रैक्टर में पत्थर डोले के गेबियन बनाने के लिए, लेकिन अभी 6वां माह चल रहा है, आज तक 1 रुपया पैसा नहीं मिल रहा है। तुम्हारा रोजी कितना होता है? रोजी 35,000 होता है। हम काम कर रहे हैं अमरावती रेंज में, माने हम काम करे हम तो फिर हम और पैसा कभी नहीं मिलते। आज देबो काली देबो कहते हैं तो कोई दिन ही देना हमला। के दिन काम करे कितना पैसा होते? 3.5 महीना। बहुत दिन हो गया, 2 महीना पूरा टेका काम चला। उसके बाद जैसे घर भी पहुंचा वैसे 1 महीना तक रोज ही काम किया, तो टोटल ना 40,000 कुछ ऐसे ही होगा। तो घर वाले परेशान कर रहे हैं, मतलब कितना दिन तक काम किया है, कैसे पैसे नहीं आ रहा है। कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र में रहने वाले बैगा आदिवासी परिवार के लोग पट्टे की जमीन पाने के लिए भटक रहे हैं। जो जगह उन्हें आवंटित की गई उस जगह पर खेती नहीं करने दी जा रही। कभी फॉरेस्ट विभाग वाले परेशान करते हैं तो कभी कोई दबंग आकर रोक देता है, जबकि उन्हें साल 2012 में पंडरिया ब्लॉक के मुनमुना बंदौरा सहित आसपास के 60 से 70 परिवार भटक रहे हैं। हमके समस्या है कि वन अधिकार पट्टा हमको मिला है शासन तरफ से, उसमें हल चलाते हैं तो नांगर का लोहा को निकाल के ले जाते हैं, एक बात। दूसरा बात है कि गाड़ी घोड़े को चलने नहीं देते हैं। जो बोर कोड़वाते हैं सरकारी तरफ से उसका केसिल भी निकाल कर पटवा देते हैं जंगल के वन विभाग के आदमी। हमारे पंडरिया क्षेत्र के जो ग्राम मुनमुना बदौरा और सगौना के जो ग्रामीण आदिवासी किसान हैं उनको शासन के द्वारा धमतरी जिले के जनपद पंचायत मगरलोड में साल 2007 में हुए शिक्षाकर्मी भर्ती फर्जीवाड़े मामले में गिरफ्तारी हुई है। 1.5 दशक बाद अधिकारी की गिरफ्तारी हुई। शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की भर्ती के लिए 150 शिक्षाकर्मियों की भर्ती की अनुमति विभाग ने दी थी, लेकिन 172 पदों पर भर्ती कर दी गई। तब आरोप लगे थे कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे सैकड़ों शिक्षाकर्मियों की भर्ती चयन समिति और छानबीन समिति द्वारा कर दी गई है। आरटीआई के तहत 2011 में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले में करीब 11 साल चली जांच के बाद पुलिस ने जिला पुलिस में भर्ती समिति से जुड़े अधिकारी कमलाकांत तिवारी को गिरफ्तार किया। कवर्धा में पुलिस ने रोज वैली चिटफंड कंपनी के 3 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाना और पांडातराई थाने में मामला दर्ज है। 3,000 से ज्यादा लोगों को नोट दोगुना करने के नाम पर 6 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। पुलिस ने तीनों आरोपी गौतम कुंडू, शिवामोय दत्त और अशोक शाह तीनों को कोलकाता से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। रायगढ़ में कोर्ट ने एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महिला पर एक नाबालिग को ब्लैकमेल करते हुए 10,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जिसके बाद नाबालिग ने आत्महत्या कर ली थी। कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप
लगाते हुए उसे गिरफ्तार किया। राजनांदगांव के अंबागढ़ थाना क्षेत्र के गुंडरदेही में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्यारा महिला का पति ही निकला। विवाद के चलते पति जगदीश साहू ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और उसके शरीर के अलग अलग हिस्से करके उसे तालाब में फेंक दिया। पुलिस को काफ़ी गुमराह किया। लास्ट में तो उसने ये भी बोलने के लिए मना कर दिया कि मेरी पत्नी नहीं है करके। जब ये सब चीज़ एविडेंसेस जब कलेक्ट हुए थे तब उसने बताया कि हाँ मेरे द्वारा हत्या की गई है। और हत्या के पीछे उसने वजह बताया कि 2009 में शादी हुई थी, लगातार हम लोगों का पारिवारिक विवाद चलता था, इसी के चलते मैंने इसकी हत्या की है। रायपुर के अभनपुर स्थित शुभम ज्वेलर्स में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में ओडिशा के 3 आरोपी सुनील सोना, सुभाष छुरा और हेमंत जगत को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने ज्वेलरी शॉप से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार किए थे। खबर बिलासपुर से है। प्रदेश के कुछ निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बिना एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के फर्जी सर्टिफिकेट बांटने के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन, यूजीसी, आईएसबीए और मैथ्स यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।